भारत के एक कोने में बसा था एक रहस्यमय गांव। नाम था ढोलगढ़। खूबसूरत पहाड़ियों से घिरा, हरियाली से लहलहाता यह गांव जितना शांत दिखता था, उसके पीछे उतने ही खौफनाक राज छुपे थे। गांव के लोग अक्सर कहते थे, अगर रात के ठीक 12 बजे ढोल की आवाज सुनाई दे तो बाहर मत निकलना। हर शाम होते ही लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते, खिड़कियां जाम कर लेते और घरों में दुबक जाते, क्योंकि रात के 12 बजते ही गांव के आसमान में अचानक एक उड़ता हुआ ढोल दिखाई देता था। ढोल से एक बूढ़ा कंकाल जैसा आदमी प्रकट होता, बड़ी बड़ी आंखें, झुकी हुई पीठ और हाथ में वही पुराना ढोल। वह गलियों में घूमता, हर घर के सामने रुककर ढोल बजाता। ढोल की आवाज सुनकर लोगों का खून जम जाता था। फिर एक रात एक मासूम बच्चा ढोल की आवाज सुनकर बाहर आ गया। जैसे ही वह ढोल के पास पहुंचा, ढोल की आवाज अचानक रुक गई। बूढ़ा उसे घूरने लगा और फिर ढोल दोबारा बजने लगा। अगली सुबह गांव के बीचों बीच उस बच्चे की लाश मिली। उसके पास वही ढोल अपने आप नाच रहा था। उस दिन के बाद से गांव में हर रात किसी न किसी घर के सामने ढोल बजता और जो भी उसके पास जाता गायब हो जाता। इसी गांव में रहते थे दो दोस्त, रायस्टार और बेताल राज। दोनों किसान थे, दिन भर खेतों में मेहनत करते और शाम को घर लौटते। रायस्टार हमेशा अपने दोस्त को समझाता, भाई अगर रात में ढोल की आवाज आए तो बाहर मत निकलना। बेताल राज सिर हिलाकर बात तो मान लेता, लेकिन उस रात कुछ अलग ही होने वाला था। रात के ठीक 12 बजे फिर से ढोल आसमान से उतरता है। गांव की गलियों में घूमता हुआ वह बेताल के घर के सामने पहुंचता है और जोर जोर से ढोल बजाना शुरू कर दिया। ढोल की आवाज इतनी खौफनाक थी कि गांव वालों के रोंगटे खड़े हो गए। बेताल घर के बाहर आया, वह डरते हुए बोला, तू कौन है? गांव वालों की नींद क्यों खराब कर रहा है? अगली सुबह बेताल की लाश घर के बाहर पड़ी थी। उसके पास वही ढोल खामोश बैठा हुआ। अब गांव की हालत और भी बुरी हो गई। हर रात कोई न कोई गायब हो जाता। ढोल घर के दरवाजे तोड़कर अंदर हल जाता और लोगों को उनके बिस्तर से उठा लेता। उसके बाद वह लोग कभी नहीं दिखाई देते। रायस्टार डर के मारे गांव के सबसे बुजुर्ग बाबा के पास गया। बाबा, ये ढोल वाला भूत कौन है? क्या आप कुछ जानते हो? बूढ़े बाबा कांपते हुए बोले, 50 साल पहले गांव में एक लड़का रहता था। नाम था थुंग थुंग सहोर। उसे एक दिन बाग में एक ढोल पड़ा मिला। वो उसे घर ले आया और बजाने लगा। धीरे धीरे वो गांव की शादियों में बजाने लगा। खूब पैसा कमाया। लेकिन एक रात जब वह ढोल बजाते हुए गलियों में घूम रहा था, गांव वालों ने उसे घेर लिया और ताना मारते हुए कहा, रात को चैन से सोने नहीं देता, हर जगह शोर करता रहता है। थुंग थुंग ये बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसी रात उसे हार्ट अटैक आया और मौत हो गई। उसका शरीर वहीं पड़ा रहा और पास में वह ढोल भी। तभी ढोल अपने जोर जोर से नाचने लगता है और थुंग थुंग की आत्मा उस ढोल में समा गई और अब वापस आया है बदला लेने। उस रात रायस्टार अपने घर में सो रहा था। रात के ठीक 12 बजे गांव में ढोल वापस आया और इस बार रायस्टार के दरवाजे पर बजाने लगता है ढोल की आवाज। धीरे धीरे आवाज तेज होती गई और फिर एक जोरदार धमाके के साथ दरवाजा टूट गया। वो ढोल हवा में उड़ता हुआ सीधा रायस्टार के बिस्तर पर पहुंचा और जोर जोर से नाचने लगा। अगले ही पल रायस्टार आंखों से ओझल हो गया। सुबह होते ही गांव में हड़कंप मच गई। एक और आदमी गायब था, लेकिन यह कोई आम इंसान नहीं बल्कि सबका प्यारा रायस्टार था। गांव में मातम छा गया। दूसरी तरफ वह उड़ता हुआ ढोल एक पुरानी बंद हवेली के ऊपर जा पहुंचा और तेजी से घूमने लगा। अचानक हवेली की छत चटकने लगी और उसके भीतर से रायस्टार बाहर निकला। रायस्टार की आंख खुली तो उसके होश उड़ गए। दूर दूर तक कोई आदमी नहीं था। तभी वही ढोल फिर से उसके सिर के ऊपर नाचने लगा और वह फिर से गायब हो गया। इस बार जब उसने आंखें खोली, वो एक अंधेरे तहखाने में था। चारों तरफ गांव वाले मौजूद थे, डरे और सहमे हुए। बाहर निकलने का एक ही रास्ता था, लेकिन उस पर जलती हुई आग की परत थी। लोग रोते हुए कह रहे थे, अब कोई नहीं बचेगा। रात होते ही वह रहस्यमयी ढोल गांव की गलियों में घूमने लगा। हर घर के बाहर रुक कर बजता। उसकी डरावनी आवाज सुनकर लोग खींचे चले आते और फिर गायब हो जाते। वे सभी तहखाने में फेंक दिए जाते। वहाँ लोहे की जेल में लाखों लोग तड़प रहे थे। अमावस्या की रात थी। बाबा इताची आसमान की ओर ध्यान लगाकर एक मंत्र पढ़ते हैं। चंद्रमा में अचानक ढोलक देवता प्रकट होते हैं। डरावना चेहरा, पुराने कपड़े और हाथ में वही पुराना ढोल। इताची सब कुछ बता देता है। ढोलक देवता उसे एक जादुई ढोल देकर कहते हैं, हर रात इसे बजाकर पूरे गांव का चक्कर लगाओ, यह तुम्हारी ढाल बनेगा। रात होते ही इताची ढोल बजाते हुए पूरे गांव में घूमता है। उस ढोल की आवाज अब रक्षक बन चुकी थी। आधी रात को वही उड़ता हुआ ढोल फिर आता है। गांव में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन जादुई ढोल की शक्ति उसे रोक देती है। सुबह गांव वाले चैन की सांस लेते हैं, लेकिन एक और ट्विस्ट आता है। रायस्टार के ऊपर ढोलक फिर से तेजी से बजने लगता है और वह हंसते हुए कहता है, अब ढोलपुर में मेरा राज होगा। वह उड़ते हुए गांव में पहुंचता है। लोग उसे देखकर खुश हो जाते हैं। इताची पूछता है, बेटा कहाँ था इतने दिन? पर रायस्टार चुपचाप चला जाता है। रात होते ही फिर वही ढोलक की आवाज गूंजती है, पर इस बार उसे कोई और नहीं, रायस्टार खुद बजा रहा था। लोग उसकी ओर खींचते चले आए और बेहोश होकर गिरने लगते हैं। अगली सुबह
चारों तरफ सिर्फ लाशें थीं। अब हर रात राय स्टार गांव में ढोल बजाते घूमता है और जो भी सामने आता है वह बचता नहीं। एक रात ईताची उसका पीछा करते हुए तहखाने तक पहुंचता है और देखता है राय स्टार के अंदर से ढोल वाला भूत निकलता है जो कहता है अब ढोलगढ़ पर मेरा राज होगा। राय स्टार रोते हुए कहता है प्लीज मुझसे ये सब मत कराओ। ईताची एक शक्तिशाली मंत्र पढ़ता है और ढोल में जोरदार धमाके से फट जाता है। राय स्टार आजाद हो जाता है। गांव वाले भी पिंजरे से छूट जाते हैं। सभी गांव वाले ढोलक को आग में जला देते हैं, लेकिन अमावस्या की रात थुंग थुंग ढोल को रहस्यमय शक्तियों से भर देता है। वह ढोल उड़ते हुए गांव की ओर जाने लगता है। क्या ये वही ढोल है या अब कुछ और भी डरावना आने वाला है? अगर तुम्हारा भी दिल जोर जोर से धड़क रहा है तो कमेंट करो, मुझे सच जानना है।